नमस्कार। ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जयति कबीर भारती श्रृंखला के अंतर्गत संपूर्ण ग्रंथ का व्याख्यात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं। इस काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास के आज 38वें एपिसोड का विषय विप्रलंब श्रृंगार, स्वरूप, भेद और उदाहरण। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत वीडियो में हम श्रृंगार रस के बारे में समझे थे और संयोग श्रृंगार के दो उदाहरणों का प्रतिपादन किया गया था। इसमें एक नायिकारब्ध रति का था, दूसरा नायकारब्ध रति का था। नायक नायिकारब्ध रति के दो उदाहरणों का निर्देश हो जाने के बाद विप्रलंब श्रृंगार का प्रसंग आ रहा है। विगत वीडियो में प्रयास ये था कि पूरा श्रृंगार रस एक वीडियो में, जिसमें संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार दोनों का समावेश करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बनने के कारण, मतलब विषय अधिक हो जा रहा था, जिस कारण से उसको वहीं स्टॉप किया गया। अब अग्रिम वीडियो से आप विप्रलंब श्रृंगार को स्वतंत्र रूप से समझेंगे। श्रृंगार को तो आप समझ ही लिए। श्रृंगार में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग से रति नामक स्थायी भाव की उद्भूति ही श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस रति नामक स्थायी भाव की व्यक्तावस्था है। अब रति स्थायी भाव कब जागृत होता है? जब तदनुकूल विभावानुभाव व्यभिचारी का संयोग हो। तो बाकी चीजें तो हम लोग समझ ही चुके हैं, सीधे विप्रलंब श्रृंगार के स्वरूप पर बात करते हैं और उस विषय में क्या कहा गया है ये भी समझ लेते हैं। अपरस्तु, यहाँ पर आचार्य ने निर्देश किया है अपरहा। अपरहा का मतलब, हाइलाइटर चेंज कर लिया जाए। अपरस्तु अभिलाष विरह ईर्ष्या प्रवास शाप हेतुकः इति पंचविधा तत्र आद्यस्तु संयोग श्रृंगार। श्रृंगार के दो भेद बताए गए थे, जिसमें पहला भेद बताया संयोग श्रृंगार, जिसको संभोग श्रृंगार का नाम भी दिया गया था। और उसमें बताया गया कि नायक नायिका के परस्पर मिलन को संयोग श्रृंगार कह सकते हैं। परस्पर मिलन का भाव ये नहीं है कि एक ही स्थल पर बैठकर मिलन होना, दूर रहते हुए भी, मतलब थोड़ी दूरी होने पर भी उनके मिलन को कहा जा सकता है। इसका निर्देश दयिता सविधे पनीश्वरा सफली कर तुम अहो मनोरथान दयिता दयितान नाम भुजम धर मीलन नयना निरीक्षते, ये जो उदाहरण दिया है उत्तमोत्तम काव्य का रसगंगाधर में, इसका निर्देश किया गया है। तो जब रसगंगाधर पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे कि संयोग, पास रहने पर, रति प्राप्त न होने पर भी संयोग संयोग होता है और उस संयोग श्रृंगार को, उस संयोग श्रृंगार से रस की अनुभूति होती है। इस बात को हम लोग रसगंगाधर पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी बात करते हैं अपरस्तु। पहला हो गया संयोग श्रृंगार और उसके अनेक भेद हो सकते हैं, ऐसा भी बताया गया था। एक बार आप देख सकते हैं इसको, संयोग श्रृंगार को एक बार पुनः थोड़ा सा दृष्टिपात कर लीजिए ताकि समस्या ना आए। हाँ देखिए, ये लिखा है संयोग श्रृंगार। तत्र श्रृंगार से दौ भेदौ संभोगो विप्रलंबश्च। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संभोग और विप्रलंब। तत्र आद्य अर्थात इन दोनों में जो पहला वाला है वो परस्पर अवलोकन, आलिंगन, अदरपान परिचुंबनादि अनंतत्वात् अपरिच्छेद्य एक एव गण्यते। इसके अनेक भेद हो सकते हैं, इसलिए अपरिच्छेद्य है, इसलिए इसका एक ही भेद गिना जाता है। पहला उदाहरण था नायिकानिष्ठ नायक विषयक रति का, शून्यम वास गृहम, इसको हम लोग समझ चुके थे। और नायक निष्ठ जो रति थी, या नायिकारब्ध भी कह सकते हैं इसको, और इसका त्वम मुग्धाक्ष विनय कंचुल गया दत्से मनोहारिणी हम लोग समझे थे। इसके बाद अपरस्तु आद्य संयोग श्रृंगार अथवा संभोग श्रृंगार अपरः विप्रलंब श्रृंगार स तु पंचविधा भवति। कथम? अभिलाष विरह ईर्ष्या प्रवास शाप हेतुकः। अभिलाष एक भेद हो जाएगा, दूसरा विरह, तीसरा ईर्ष्या, चौथा प्रवास और पांचवा शाप। पांच भेद उन्होंने विप्रलंब श्रृंगार के माने हैं। साहित्य दर्पणकार ने चार भेदों का निर्देशन किया है विप्रलंब श्रृंगार के। कौन कौन से? तो पूर्वानुराग मानाख्य प्रवास करुणात्मनः, प्रवास करुणात्मना। पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण है आत्मा जिसकी, ऐसा विप्रलंब श्रृंगार पंच प्रकार का होता है। विप्रलंबाभिधानोयम, विप्रलंब है अभिधान जिसका, ऐसा श्रृंगार चार प्रकार का होता है। ये पांच प्रकार का श्रृंगार मानते हैं और आचार्य विश्वनाथ चार प्रकार का। मम्मट का अभिलाष इनके पूर्व राग का तथा ईर्ष्या मान का नामांतर है। मतलब मम्मट ने जो अभिलाष नाम दिया है वो नाम
साहित्य दर्पणकार ने पूर्व राग दिया है। यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि मम्मट के अभिलाष को साहित्य दर्पणकार ने क्या नाम दिया है, तो पूर्व राग नाम दिया है। अभिलाष को पूर्व राग और ईर्ष्या को मान नाम दिया। पूर्वरास मान और प्रवास दोनों जगह समान है, यहां भी प्रवास दिया गया है, वहां भी प्रवास। साप के स्थान पर यहां करुड़ दिया गया है, साप के स्थान पर करुड़, किंतु विरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। किसमें? साहित्य दर्पण में। यहां पर विरह एक और है, तो अभिलाष विरह ईर्ष्या प्रवास साप हेतु कह अपरह अर्थात विप्रलंब श्रृंगार पंचविधा भवति। क्रमेण उदाहरणम, क्रम से उदाहरण दिए जाएंगे। सबसे पहले अभिलाष का, फिर विरह का, फिर ईर्ष्या का, फिर साप और प्रवास, साप दोनों मिलाकर 5 उदाहरण दिए जाएंगे। क्रम से समझते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने ये है, प्रेमार्दाह प्रणय स्पर्शः परिचयात उद्गाढ़ रागोदया ताता तास्ता मुग्ध दृशो निसर्ग मधुराश्चेष्टा भवेयुर्मयी यास्वन्तः करणस्य बाह्यकरण व्यापार रोधी छड़ात् आशंसा परिकल्पिता स्वपि भवति आनंद सांद्रो लयः। यासु आनंद सांद्रो लयः भवति, यहाँ लिखा है ना, यासु जिसमें, जिन चेष्टाओं में, चेष्टा का वो है, जिन चेष्टाओं में, पहले चेष्टा का निरूपण समझ लेते हैं, है ना। मई चेष्टा भये भवेयु, पहले इसका सबसे पहले प्रसंग समझना रह गया है। प्रसंग इसका ये है कि ये मालती माधव नाटक है। मालती माधव नाटक में जो माधव है वो शमशान की साधना कर रहा है, मतलब कई प्रकार की साधनाएं होती हैं प्रिया की प्राप्ति के लिए, कई प्रकार की साधनाएं, चाहे पत्नी मनोरमाम देई मनोवृत्तानुसारिणी, तो ये भी एक साधना है। शमशान साधना कर रहा है माधव मालती की प्राप्ति के लिए, क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसके मालती के स्वरूप का वर्णन किया है, तो मालती की अभिलाषा है उसे, और मालती की अभिलाषा को ही साहित्य दर्पणकार ने पूर्व राग कहा है। मतलब प्राप्ति से पहले जो पूर्व राग होता है, उस पूर्व राग को विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार का नाम दिया गया है। तो अभिलाष किस प्रकार है, तो वो शमशान साधना करते हुए मालती की चेष्टाओं को बता रहा है। कैसी मालती की चेष्टाएं हैं, कह रहा है ताह ताह चेष्टा मई भवेयु, उस प्रकार की मालती की चेष्टाएं, दृष्टियां मेरी हो जाएं। कैसी चेष्टाएं हैं जिनको यह अपना बनाना चाह रहा है, तो लिखा है प्रेम आर्द्राहा। प्रेम आर्द्राहा अर्थात प्रेम से जो सनी हुई हैं, प्रेम युक्त हैं। प्रणय स्पर्शः, प्रणय का जिसमें स्पर्श हुआ है, ठीक है। और परिचयात उद्गाढ़ रागोदया, परिचय से उद्गाढ़ हो गया है राग। मुग्ध दृशः अर्थात उस मालती की, मुग्धा दृक् यस्या सा मुग्ध दृक् तस्याः मुग्ध दृशः निसर्ग मधुराः, निसर्ग मतलब स्वभाव से ही मधुर हैं, जो स्वभाव से मधुर मुग्ध नेत्रों वाली जो नायिका है, उसकी चेष्टाएं मेरी हो जाएं, है ना। तो इसमें क्या है, एक सेकेंड, टेक्निकल इशू था एक। तो इसमें जो माधव है वो उसकी चेष्टाओं को कह रहा है कि मेरी हो जाएं। कैसे हो जाएं, जैसे एक आप गीत सुने हैं, आज से तेरी गलियां मेरी हो गई और आज से मेरा घर तेरा हो गया, इस तरह का एक गीत है ना, उसी उसमें हो जा रहा है, इसमें ये चाह रहा है, बस इतना अंतर है। जो प्रियतमा से संबंधित चीजें हैं वो नायक की हो रही हैं, इसमें ये चाहत कर रहा है, क्योंकि ये मिली नहीं है अभी, अभिलाषा है इसकी। तो मुग्ध दृशः अर्थात मुग्ध नेत्रों वाली जो नायिका है उसकी चेष्टाएं मेरी चेष्टाएं हो जाएं। मुग्ध दृशः चेष्टाः मयि भवेयुः, वह चेष्टाएं मेरी हो जाएं। कैसे, कैसी चेष्टाएं, निसर्ग मधुरा, स्वभाव से अत्यंत मधुर हैं। और क्या है उसमें, प्रेम आर्द्राहा, प्रेम से जो आर्द्र हैं, सनी हुई हैं। प्रणय स्पर्शः, प्रणय का जिसमें स्पर्श हो चुका है। और क्या है, परिचयात उद्गाढ़ रागोदया, और परिचय से, जिनका परिचय प्राप्त हो गया है, और उसमें क्या है, उद्गाढ़ रागोदया, राग अत्यधिक उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर क्या है, प्रेम, प्रणय तथा परिचय शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब प्रेम, प्रणय और परिचय, ये शब्द लगभग एक अर्थ के वाचक हैं,
किंतु उनमें थोड़ा भेद समझना चाहिए। अगर भेद नहीं समझेंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी, ऐसा एक टीकाकार कह रहे हैं। यह है मेरा है, मैं इसका हूं, इस प्रकार का पक्षपात विशेष जो होता है उसे प्रेम कहते हैं, ऐसा टीकाकार ने लगे। विश्वसरी टीका में आप पढ़ सकते हैं इसको। और परस्पर अवलोकनादि से जो प्रेम प्रकर्ष को प्राप्त हो जाता है, जिसमें कोई एक व्यक्ति अपराध कर दे तब भी कोई कमी नहीं आती है, तो उस अविरल प्रेम को प्रणय कहा जाता है। और अधिक काल तक साथ रहने से जो प्रणय की दृढ़ता होती है उसको परिचय कहा जाता है, उसे परिचय शब्द से सूचित किया गया है। तो आप प्रेम की तीन कैटेगरी को समझ सकते हैं कि प्रेम हल्की चीज नहीं है। नॉर्मली प्रेम मैं तेरा तू मेरी, इस प्रकार का जो प्रेम है उसको सामान्य प्रेम शब्द से कहा जाता है। प्रणय में एक व्यक्ति गलती कर दे, मतलब गलती कैसी गलती, हाँ गलती का अभिप्राय क्या है, तो गलती आप समझ ही रहे हैं, एक से प्रेम कर रहा है, किसी दूसरे के प्रति भी झुकाव हो जाए, फिर उसको रियलाइज हो जाए तो उसमें कोई भी सजा न दिए काम चल जाए, तो उसको प्रणय कहते हैं। तीसरा होता है अत्यधिक साथ रहने से जो परिचय हो जाता है, तो वो जो परिचय है वो अभी एक प्रकार है। तो प्रेम के तीन प्रकार हैं। इस प्रकार की जिसमें प्रेम से सनी हुई है, प्रणय का जिसमें स्पर्श हो चुका है, परिचय से उद्गाढ़ राग हो गया है, ऐसी उस मालती की चेष्टाएं मेरी हो जाएं जो निसर्ग स्वभाव से मधुर हैं। और जिन चेष्टाओं में क्या सामर्थ्य है, जिन चेष्टाओं में क्या होता है, आनंद सांद्रह लयः भवति। आनंद सांद्रह अंत, आनंद सांद्रह कीदृश आनंद सांद्रह, तो बाह्य अंतःकरणस्य, अंतःकरण का जो आनंद है, मेरे चित्त का जो आनंद है, आनंद का विलय हो जाता है, आनंदमय विलय हो जाता है। वो कैसी हैं बता रहे, यासु अंतःकरणस्य बाह्य व्यापार रोधी। बाह्य व्यापार मतलब बाह्य व्यापार, बाह्य करण व्यापार मतलब इंद्रियों का विषय, बाह्य बाह्य जो स्पर्श, शब्द स्पर्श, रस, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इंद्रियों का बाह्य करण व्यापार होता है। मतलब कोई व्यक्ति जब मुख से बोलता है तो शब्द का उच्चारण होता है, मतलब कोई व्यक्ति अपने आप में खो जाए, वही बाह्य मतलब बैठे यहाँ पर हैं, चीजें समझ रहे हैं और उन चीजों को समझ कर भी नहीं समझ पा रहे हैं, कहते हैं प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड, इसी को कहते हैं बाह्य करण व्यापार रोधी। क्षणात मतलब शीघ्रता से, आशंसा परिकल्पितासु, आशंसा अर्थात संभावनाओं की जिसमें कल्पना है, अनंत संभावनाओं की जिसमें कल्पना है, ऐसी वह चेष्टाएं है ना। कैसी हैं, जो बाह्य करण व्यापार, बाह्य इंद्रियों का जो व्यापार है उसको रोक देती हैं क्षण मात्र में, और जिन चेष्टाओं में मेरे अंतःकरण का आनंद सांद्र, आनंद का आनंदमय विलय हो जाता है, ऐसा बाह्य इंद्रियों के क्रियाकलाप सहसा रुक जाता है, ऐसी वो चेष्टाएं मेरी हो जाएं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ मालती आलंबन है और विलास स्मरण उद्दीपन है, आशंसा अनुभाव है, उत्कंठा व्यभिचारी भाव है। और जैसा कि रस सूत्र में लिखा गया था, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, तो यहाँ पर विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, विभाव के भी दोनों भेद, मालती आलंबन हो गया, उद्दीपन हो गया, विलास का स्मरण, और आशंसा हो गया, अनुभाव, उत्कंठा हो गया, व्यभिचारी भाव। इन सब के संयोग से रति नाम का स्थायी भाव उद्भूत हो रहा है, और रति नाम के स्थायी भाव के हो जाने से यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार प्रतीत हो रहा है। इसके बाद दूसरा श्लोक देख लेते हैं विरह का। विरह विप्रलंबस्य यथा अन्यत्र अन्यत्र व्रजतीति का खलु कथा नाप्यस्य तादृक् सुहृद यो माम नेच्छति नागतः अहा कोयम विधे प्रक्रमः इत्यल्पेतर कल्पना कवलिता स्वान्ता निशान्तान्तरे बाला वृत्त विवर्तन व्यतिकरा नाप्नोति निद्राम निशि। कोई नायिका है जिससे किसी नायक ने मिलने का समय निर्धारित किया था, फिर भी वो अपने गुरुजनों की परवस्था के कारण या फिर किसी व्यवधान के कारण वहां नहीं पहुंच पाया। ऑफिस से आने का टाइम निर्धारित था 6:30 बजे का, लेकिन किसी कारण से वह वहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि बॉस ने कोई और कार्य सौंप दिया। नहीं पहुंच पाया तो जो उस नायिका है की प्रतीक्षा कर रही थी, उन अल्पेतर कल्पना कल्प कवलित हो गई है। इति अल्पेतर कल्पना,
अल्प से इतर मतलब बहुत सारी कल्पनाओं से कवलित हो गया, स्वांता, है ना। निशांतांतरे बाला, ये बाला का विशेषण है, अनेक प्रकार की कल्पनाओं को करने वाली, ठीक है। अनेक प्रकार की कल्पनाएं जिसके हृदय में, स्वांतः मतलब हृदय में कवलित हैं, जो जागृत की गई है। निशांतांतरे, रात्रि के बीत जाने पर या रात्रि के मध्य भाग में जो क्या कर रही है, विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है? तो इसकी जो अल्पेतर कल्पना है, अल्प से इतर मतलब बहुत सारी कल्पनाएं हैं जो हृदय में कल्पित हो रही हैं रात्रि के समय, और इस प्रकार रात्रि व्यतीत करते हुए निद्राम निशी ना आपनो, निद्रा को रात में प्राप्त नहीं हो रही है, और क्या कर रही है, वृत्त विवर्तन व्यतिकरा, वृत्त मतलब व्यापारों का परिवर्तन कर रही है, कभी ये करवट बदल रही है, कभी वो करवट कर रही है, कभी पानी पी ले रही है उठ के, मतलब कई प्रकार के व्यापारों का संपादन कर रही है, और मन में बहुत सारी कल्पनाएं के मन में उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि उसका जो समय फिक्स था, उस समय उसका प्रेमी है वो पहुंच नहीं पा। अब संभावनाएं, कल्पनाएं क्या है, अरे अन्यत्र ब्रजति, किसी और नायिका के पास रमण करने का खलु कथा, इस विषय में तो सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि वो एक निष्ठ है, मुझ में ही उसका एक ध्यान निर्धारित है, मतलब मुझे ही वो प्रेम करता है, इस विषय में तो कोई सोचना ही नहीं चाहिए कि वो किसी और नायिका के पास गया होगा। अन्यत्र भजति इति खलु, इति का कथा खलु, किसी और के पास जाएगा, इस विषय में क्या विचार करें। नाप्यस्य तादृक् सुहृत्, और उस प्रकार का इसका कोई मित्र भी नहीं है। यो माम नेच्छति, यो माम नेच्छति ना अस्य तादृक् सुहृत्, जो मुझे नहीं चाहता है, मतलब कई प्रकार के ऐसे मित्र भी तो होते हैं, अरे चले जाना बाद में, अभी थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, इस प्रकार की भावना वाले भी तो कई लोग होते हैं। मुझे लग रहा है ये डिस्कनेक्ट हो गया था, एक सेकेंड। ऐसा कोई मित्र भी नहीं है जो मुझे न चाहे, जो मित्र प्रेमिका के भाव को समझते हैं वो बहुत अधिक देर तक समय व्यर्थ नहीं करते हैं, और जो मित्र प्रेमिका के भाव या अवस्था को नहीं समझते, कहते हैं अरे रुकिए थोड़ी देर, चले जाना, क्या करना है, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो उस प्रकार का ऐसा कोई मित्र भी उसका नहीं है जो मुझे नहीं चाहता हो, मतलब मेरे प्रति उसकी सहानुभूति न हो, जिस कारण उसको रोक के रखा हो। नागतः, हा हा फिर भी नहीं, हाय फिर भी नहीं आया। कोयम विधे प्रक्रमा, ये उस विधाता का कैसा प्रक्रम है, उस ब्रह्मा की कैसी विधि है जिस कारण वो अभी भी नहीं आया, क्योंकि न किसी अन्य नायिका के पास जा सकता है, इस विषय में तो विचार करना ही व्यर्थ है। दूसरा, उसका ऐसा कोई मित्र भी नहीं है जो मुझे नहीं चाहता है। इति अल्पेतर कल्पना, इस प्रकार की बहुत सारी कल्पनाओं का कवलन अर्थात उद्भावना अपने मन में कर रही है, और ऐसा रात्रि में करती हुई उसको निद्रा नहीं आ रही है, और निद्रा ना आने के कारण वो क्या कर रही है, वृत्त विवर्तन व्यापार, वृत्त विवर्तन व्यतिकरा, वृत्त मतलब अनेक प्रकार के व्यापारों को, कभी उठना, कभी करवट बदलना, फिर पानी पी लेना, फिर इधर उधर झांकना, फिर खिड़की से देखना, इस प्रकार के अनेक व्यापारों को करने में लगी हुई है, और रात्रि में उसको निद्रा नहीं आ रही है। ऐसा वह नायिका निशांतांतरे रात्रि के समय कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है क्यों नहीं आया, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है क्यों नहीं आया। तो ऐसा विरहोत्कंठिता, यह क्या है, विरह से उत्कंठित नायिका है, और विरह से उत्कंठित नायिका हो जाने के कारण इस श्लोक में क्या है, विप्रलंब श्रृंगार, विरह नाम का विप्रम श्रृंगार है, जो कि स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, इस स्थायी भाव को उत्पन्न कर रहा है, किसके माध्यम से, विवाहवादी के माध्यम से। विवाहवादी भी समझ लेते हैं, इसमें विरह विप्रलंब को हम प्रवास विप्रलंब के रूप में सम्मिलित नहीं कर सकते, ये बात अलग है। लेकिन यहाँ अनागत पति जो है वो आलंबन है, और अनागमन क्या है, उद्दीपन है, और विवर्तन इत्यादि अनुभाव है, जो नायिका का विवर्तन है, जो उसके करवटों को बदलना इत्यादि है, ये क्या अनुभव है। और विस्मय तथापि नागतः, हा कोयम विधे प्रक्रम, ये जो विस्मय है और दैन्य क्यों नहीं आया, ये बड़ा समस्या की बात है, ये व्यभिचारी भाव है। इन सब के माध्यम से जो स्थायी भाव रति है, जो कैसी रति है, विरह पूर्वक रति है, वह उद्भूत हो रही है। इसलिए यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार का विरह नाम का भेद
स्पष्ट होता है। ईर्ष्या विप्रलंब का उदाहरण है, सा पत्यु प्रथमापराध समये सख्योपदेशम बिना नो जानाति स विभ्रमांग बलना वक्रोक्ति संसूचनम स्वच्छै रक्ष कपोल मूल गलितैहि पर्यस्त्र नेत्रोत्पला बाला केवलमेव रोदिति लुठल लोलालकैहि रश्रुभिः। यह पद्य दिया गया है। इसका भाव यह है कि कोई नायक है और उस नायक ने अपराध कर दिया। अपराध अर्थात किसी अन्य स्त्री के साथ रमण कर लिया, और इसकी जो प्रियतमा है, जिसकी अवस्था का इस पद्य में वर्णन किया गया है, उसको रमण जो अन्य स्त्री के साथ करके आया है, उसको उलाहना आदि देने का ज्ञान नहीं है। मतलब स्त्रियों में भी कई प्रकार के व्यापार होते हैं ना, जिनसे वो व्यक्त कर देती हैं कि तुमने जो कार्य किया है वो अत्यंत जघन्य है, जघन्य अपराध करके आए हो, इसलिए अब तुम घर में घुसने लायक नहीं हो, इत्यादि जो भी बातें हैं वो सब होती हैं, आप समझते होंगे। तो यहाँ पर एक सखी इस अवस्था का दूसरी सखी से वर्णन कर रही है, जो नवोढ़ा नायिका है, जिसका नया नया प्रेम हुआ है, और नया नया प्रेम होते ही जो उसका प्रियतम है वो किसी अन्य नायिका के साथ रमण करके आ गया है, और इसको पता चल गया तो केवल रो रही है, केवल रो रही है। इसको अन्य चीजें पता ही नहीं है कि किस प्रकार उस नायक का तिरस्कार किया जाए, जिससे वो अगली बार ऐसी गलती न करे। वह क्या कर रही है, वह जानती ही नहीं, क्योंकि नवोढ़ा है, सखियों ने उसको सिखाया ही नहीं कि ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार के अवयवों का संचालन करना चाहिए, किस प्रकार वक्रोक्ति के माध्यम से तिरस्कार करना चाहिए उस व्यक्ति का। इस सब का कतई ज्ञान नहीं है उसको। क्या कर रही है, बाला केवलम रोदिति लुठल लोलालकैहि अश्रुभिः, अत्यंत ज्यादा तेजी से, मतलब जिसके आंसू बहुत भयंकर बह रहे हैं, केवल रो रही है। रोने भर से थोड़ी काम चलेगा, समस्या उत्पन्न हुई है तो उस समस्या का समाधान आना चाहिए, या फिर ऐसी सजा दीजिए उसको कि भविष्य में वो ऐसी गलती न करे, और ये केवल रो रही है। ऐसा वर्णन कोई सखी दूसरी सखी से कर रही है। समस्या क्या है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सा पत्यु प्रथमापराध समये, वह है सा बाला, इसका कनेक्शन यहां हो जाएगा। पत्यु प्रथमापराध समय, पति के प्रथम अपराध के समय, मतलब पहली बार किसी व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ वह रमण करके आया है, उस प्रथम अपराध के समय सब सख्योपदेशम बिना, सखियों ने उपदेश दिया नहीं था। किसका, कि किस प्रकार विभ्रमांग वलना, विभ्रमांग वलना का भाव यहां पर है किस प्रकार अंगों से उसका तिरस्कार करना है, किन वक्रोक्तियों के माध्यम से को तिरस्कृत करना है। विभ्रमांग वलना और वक्रोक्ति संसूचनम न जानाति, सख्योपदेशम बिना, बिना सखी के उपदेश के वो ये सब चीजें नहीं जानती, इसलिए क्या कर रही है, लोलालकैहि अश्रुभिः बाला केवलम रोदिति। लोलालकैहि अर्थात अत्यंत निर्जर अश्रुओं से वो केवल रुदन कर रही है। कैसे हैं वह, स्वच्छैहि, स्वच्छ अश्रु हैं, और क्या, अच्छ कपोल मूल गलितै, कपोल के मूल भाग से जो निरंतर बह रहे हैं। पर्यस्त्र नेत्रोत्पला, और इधर उधर नेत्रों को हाय 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 क्या करें, इस तरह से वो रो रही है। ये रोने भर से काम नहीं चलेगा। तो इसमें रोना ईर्ष्या विप्रलंब का स्वरूप बताता है। किस प्रकार यहाँ पर ईर्ष्या विप्रलंब है, यहाँ पर पति जो है वो आलंबन है, और अपराध उद्दीपन हो जाएगा, तदव्यंग्य असूया व्यभिचारी भाव हो जाएगा, और इसके माध्यम से यहाँ पर रति नाम का स्थायी भाव, जो इस ईर्ष्या विप्रलंब मूलक रति है, वो उद्भूत होने से यहाँ विप्रलंब श्रृंगार हो रहा है, जो कि श्रृंगार का दूसरा भेद है। श्लोक का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से समझ लिया जाए। सा बाला केवलम एवं रुद्यति, वह बाला केवल रो रही है, और कैसे रो रही है, स्वच्छैहि, लुठल मतलब लोट लगाते हुए, छोटे बच्चों की तरह। लोलालकैहि अश्रुभिः, मतलब अत्यंत बह रहे हैं, जिसके अश्रु दिख भी रहे हैं, अश्रु बहते हुए। अच्छ कपोल मूल गलितैहि लोलालकैहि अश्रुभिः बाला केवलम एवं रोदिति। कैसे, पर्यस्त नेत्रोत्पला, बाला का एक विशेषण और दिया है। पर्यस्त मतलब चारों तरफ नेत्रों के व्यापार को, परेतः अस्ते क्षिप्ते,
नेत्रोत्पले यया सा पत्पर्यस्त नेत्रोत्पला, पर्यस्त मतलब चारों तरफ आंखों को इधर उधर करती हुई वह बेचारी स्वच्छ गालों के किनारे से आंसू टपकाती हुई केवल रो रही है। क्यों रो रही है? जब पति ने प्रथम अपराध किया तो उसको सखियों के उपदेश का ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार सखी के द्वारा उपदेश जो होता है अंग चलाकर वक्रोक्तियों से उलाहना देना जो है वो उसको जानकारी ही नहीं, क्योंकि सखियों ने उपदेश दिया ही नहीं किस प्रकार इस अवस्था में आपको व्यापार करना चाहिए अपने पति से। इस स्थिति में वो केवल रो रही है। और विप्रलंब श्रृंगार यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको ईर्ष्या है, वो किसी अन्य स्त्री के साथ रमण करके आया है। ये अत्यंत निंदनीय बात है। इस कारण उसको अब यहाँ पर क्या है, वह उसका जो पति है वो आलंबन हो गया और अपराध के जो अपराध है वो उद्दीपन हो गया। उसके माध्यम से जो व्यंजित असूया व्यभिचारी भाव है वो, और इन सब के माध्यम से ईर्ष्या विप्रलंब श्रृंगार यहाँ पर उद्भूत हो रहा है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, प्रवास और शाप। चौथा उदाहरण है, चौथा भेद है प्रवास नाम। और ठीक है, प्रस्थानम बलयैः कृतं प्रियसखैरस्त्रैरजस्रं गतं धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता गन्तव्ये सति जीवित प्रियसुहृत् सार्थक किमुच्यते। कोई नायिका है जिसका पति प्रवास पर जा रहा है, प्रवास पर जाने का अभिप्राय है कहीं जाना चाह रहा है जीविकोपार्जन के लिए, नौकरी इत्यादि करने के लिए कहीं जा रहा है, और वो तो चला गया। उसके चले जाने के बाद प्रवास विप्रलंब क्यों होगा? जब वो चला जाएगा तभी की अवस्था है। तो जैसे ही वो चला गया, चले जाने के बाद ये जो नायिका है इसकी कैसी स्थिति है, ये बात इस श्लोक में बताई गई है। इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ भाव ये है, किसी नायिका का जो पति है वो प्रवास को जा रहा है, ये बात उसको पता चल गई 2-4 दिन पहले ही, और इस शोक में उसकी स्थिति कितनी गंभीर हो गई है उसका वर्णन किया जा रहा है कि प्रस्थानम बलयैः कृतम। बलयैः जो कंकन है उसके उन्होंने प्रस्थान कर दिया है। प्रस्थान मतलब वो इतनी कृश हो गई है कि उसके हाथों से, जो हाथ में बलय अर्थात जो चूड़ियां या कड़े जो होते हैं वो प्रस्थान कर गए हैं। और क्या है, अस्त्रैहि अश्रुओं ने अजस्रम गतम, प्रिय सखैहि अस्त्रैहि जो आंसू प्रिय सखा हैं उन्होंने भी क्या किया, निरंतर अजस्रम मतलब निरंतर निकल के चले गए हैं। धृत्या जो धृति है, जो धैर्य है, वो क्षणम न आसितम, धृति भी क्षणभर नहीं रुकी। और विवसितम चित्तेन गंतुम पुरः, विवसितम अर्थात चित्त ने, पुरः मतलब पहले ही, गंतुम व्यवसितम चित्त जो है, चित्त के द्वारा पहले ही तैयारी कर ली गई है जाने की, मतलब हृदय जाना ही चाह रहा है। और क्या है, या तुम निश्चित चेतसी, चेतसी प्रियतमे, है ना, प्रियतमे ये विशेषण है प्रियतम का। प्रियतमे कीदृशे प्रियतमे, तो निश्चित चेतसी, निश्चित कर लिया है जिसने, या तुम निश्चित चेतसी प्रियतमे, निश्चित चेतसी प्रियतमे या तुम, जिसने निश्चित कर लिया है कि अब उसे जाना ही है, ऐसे प्रियतम के जाने पर जो सर्वे समम प्रस्थिता, सर्वे समम प्रस्थिता सभी एक साथ चलने की तैयारी कर दिए हैं। गंतव्ये सति जीवित, तुम्हारे जाने पर, तुम तो जा ही रहे हो, हे जीवित हे प्राणेश्वर तुम तो जा ही रहे हो, प्रिय सुहृत सार्था किमुच्यते, जब तुम जा रहे हो तो इन सबको भी लेकर ही जाओ। तो ये क्या है, प्रवास की स्थिति में, प्रवास विप्रलंब का भेद है, क्योंकि प्रवास पर उसका पति जा रहा है और उससे इसकी अवस्था हो रही है कि हाथों से कंकड़ छूटे जा रहे हैं, आंसू इतने निकल गए हैं कि अब आंसू, जो आंखें हैं उनमें से आंसू बचे ही नहीं है, धैर्य जो है वो भी समाप्त हो गया है, और हृदय जो, हृदय क्या कहते हैं, चित्त जो है वो पहले से जाने की तैयारी कर लिया है। तो तुम्हारे जाने पर ये सब निकलने के लिए उन्मुख हो गए हैं, और तुम जब जा ही रहे हो तो इन सबको क्यों छोड़े जा रहे हो। प्रिय सुहृत सार्था किमुच्यते, हे जीवित मतलब इसका ये भाव है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने पर गड़बड़ हो जा रहा है। हे जीवित मतलब हे प्राण, तुम क्यों साथ छोड़ रहे हो, प्रियतम के जाने पर ये सब चीजें चली गई हैं,
लेकिन तुम केवल प्राण, तुम्हारा जीवन ही क्यों बचा है? तुम भी प्रिय सुहृद सार्था किमुच्यते, मतलब नायिका अपने प्राणों से कह रही है, पूरा भाव ही बदल गया, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी होने पर इन श्लोकों का भाव गड़बड़ा जाता है। जीवित, हे प्राण, प्रिय सुहृद सार्थः किमुत्यच्यते, प्रिय सुहृद का सार्थ मतलब साथ क्यों छोड़ रहे हो, है ना। सर्वे समम सभ्यता, है ना। निश्चित चेतसी प्रियतमे गंतव्ये सती, निश्चित कर लिया है गमन जिसने ऐसे प्रियतम के जाने पर, तुम क्यों साथ छोड़ रहे हो। सर्वे समम प्रस्थिता, ऊपर वाली सब चीजें चली गई हैं, बलय ने हाथ छोड़ दिया है, आंसुओं की धारा समाप्त हो गई है, इतना रो लिए हैं, धृति भी बची नहीं है, चित्त तो पहले से ही निकल गया है। अब केवल प्राण जो तुम बचे हो, वो क्यों तुम अपने प्रिय मित्र मतलब प्रियतम का साथ छोड़ रहे हो, जो नहीं होना चाहिए उसको कर रहे हो। तो इसका पूरा अर्थ ही बदल गया था पहले, तो ये होता है कभी कभार, तो ये आप समझे होंगे। इसके बाद जो अंतिम श्लोक है ताप विप्रलंब का, इसमें किस प्रकार ये जो विप्रलंब श्रृंगार की स्थिति बनेगी उसको समझ लेते हैं। यह श्लोक मेघदूतम का है, जिसमें यक्ष जो है वो उस यक्षिणी का चित्र बनाकर उसमें नमस्कार कर रहा है उसके चित्र को। भाव ये है कि जब जिस समय यक्ष कोई गलती कर देता था तो उसकी जो यक्षिणी थी वो अप्रसन्न हो जाती होगी। अप्रसन्नता की स्थिति में उसको मनाने जाएगा तो उसको लतिया के भगा देगी। ऐसी स्थिति में वो चित्र बनाता था उसका, और चित्र में स्वयं माफी गिरकर हाथ जोड़कर दंडवत करता था उस चित्र को। ऐसा ही चित्र आज कल्पित कर रहा है, क्योंकि वास्तविक तो वो दिख नहीं सकती, क्योंकि कुबेर के शाप से यक्ष जो है वो वर्ष भोगेड़ पर्वत पर रहेगा, वर्ष पर्यंत रहेगा। ऐसी स्थिति में उसको याद कर रहा है, और याद करने के लिए एक शिला पर, पत्थर पर चित्र बना रहा है। किसका? उस यक्षिणी का। उसी का इसमें वर्णन किया गया है। उत्तरार्ध में लिखा है जो चित्र है उस चित्र में भी नौ मतलब हम दोनों का, आवयो हो संगमम, हम दोनों का जो संगम है वह क्रूरः कृतांतः, क्रूर विधि, क्रूर यम, यम के समान जो कृतांत है, जो ब्रह्म मतलब जो विधि है, वो हमारा संगम उस चित्र में भी सहन नहीं कर रहा है। ऐसा साफ मिला है कि चित्र में भी हम तुमसे नहीं मिल पा रहे हैं। तुम्हारा चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने के बाद जैसे ही मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो एक व्यवधान आ जा रहा है, उसको समझा जाए इस क्यों चित्र में भी नहीं मिलने दे रहा है। तो कह रहा है त्वामा लिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागई शिलायाम, त्वाम आलिख्य, तुमको बनाकर, तुम्हारा चित्र बनाकर। कैसा कैसा चित्र तुम्हारा है? तो प्रणय कुपिताम, प्रणय से कोपवती जो तुम हो गई हो, उस चित्र को मैं शिलायाम, शिला मतलब पत्थर पर बना रहा हूं। किससे? धातु राग ही, धातु के राग से, मतलब वहां पर जो चीजें विद्यमान थी उस लालिमा से उस चित्र को बना रहा है। और उस चित्र में आत्मानम ते चरण पतितम यावद इच्छामि कर्तुम, चित्र जैसे ही बन जाता है तो उन चरणों में, तुम्हारे चरण में अपना दंडवत प्रणाम जैसे ही करने की मैं इच्छा करता हूं। यावत ते चरणम, यावत ते चरण पतितम कर्तुम इच्छामि, है ना। फिर क्या होता है? जब तक मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने की इच्छा करता हूं तब तक क्या होता है? अश्रही, अश्रही मतलब आंसुओं से, तावत यावत कर्तुम इच्छामि, तब तक क्या स्थिति बन जाती? अश्रही, आंसू। कैसे आंसू? मुंह रूपचितई ही, मुंह मतलब निरंतर निकलते हुए आंसुओं से क्या हो जा रहा है? निरंतर निकले हुए आंसुओं से मेरी जो मे दृष्टि ही आलुप्यते, कोई व्यक्ति जैसे ही चित्र बनाया, विरह में तो है ही, चित्र बनाते बनाते उसकी याद में रोने लग रहा है। यक्ष जो है वो यक्षिणी की याद में रोने लग रहा है, और रोने की अवस्था में जो आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं से जो दृष्टि है, जो उस नायिका को देखना चाह रहा है यक्षिणी को, वह दृष्टि धूमिल हो जा रही है। और धूमिल हो जाने के कारण वो ऐसी कल्पना करता है कि जो कृतांत है, कृतांत जो है, कृतांतो यम सिद्धांत दैवा, दैवा कुशल कर्मसु, है ना। कृतांत सब दोनों अर्थ में आया है, दैव अर्थात भाग्य के अर्थ में भी आ रहा है, और यम के, तो यम के समान जो भाग्य है हमारा, वह हमारा संगम इस चित्र में भी सहन नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हारे
चरणों में गिरा हुआ स्वयं को करना चाहता हूं, वैसे ही मेरी जो दृष्टि है मुंह उपचितः अश्रैहि मुंह उपचितैहि, मुंह उपचितैहि अर्थात निरंतर आंसुओं के बहने से मेरी जो दृष्टि है वो लुप्त हो जा रही है, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता हूं। क्योंकि जो कृतांत है, कृतांत अर्थात यम के सदृश जो हमारा भाग्य है, वो चित्र में भी तस्मिन चित्रे अपि नौ संगमम न सहते, चित्र में भी हमारा संगम नहीं चाह रहा है, इस प्रकार का इसमें वर्णन है। और साप के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या है, नायिका आलंबन है और नायिका का प्रणय कोप उद्दीपन है। प्रणय की अवस्था में जो कोप होता था और चरण पतन की जो इच्छा है वो है अनुभाव, और दैव के प्रति असूया जो है यहाँ पर व्यभिचारी भाव। इन सब के योग से आप एक एक चीज लिख लेंगे तो बहुत सही रहेगा। तो यहाँ पर इसके माध्यम से क्या हो रहा है, रति व्यंजित हो रही है जो साप विप्रलंब श्रृंगार को प्रकट करने में या सिद्ध करने में समर्थ है। तो इस प्रकार इन 5 श्लोकों में क्रम से क्या है, अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और साप, इन पांचों का क्रम से उदाहरण दिया गया। उसमें किस प्रकार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के माध्यम से श्रृंगार रस, जो विप्रलंब श्रृंगार का एक भेद है, वो व्यंजित हो रहा है। ये सब बातें आप समझे। इसके अतिरिक्त इन श्लोकों का भाव क्या है, कहीं कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है, कारण है असावधानी। तो असावधानी नहीं करनी चाहिए, चाहे मैं रहूं या आप लोग रहें। असावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इससे पहले वाले श्लोक का भाव गड़बड़ा गया था, तो हालांकि आप समझ गए होंगे। प्रस्थानम बले, यहाँ पर प्राणों से कह रही है, अपने जो जीवन है, जीवन से कह रही है कि तुम किस प्रकार क्यों रुके हुए, तुम भी निकल जाओ। जब प्रियतम चला गया और प्रियतम के सब जो मित्र थे, पलय, और पलय मतलब कंकड़, और आंसू, और क्या धृति और चित्त, ये सब चले जा चुके हैं, तुम काहे रुके, तुम भी निकल जाओ। मतलब मैं मर ही जाऊं, ऐसा व्यंग्य होता है कि वो चला गया है तो मैं मर ही जाऊं, ये व्यंग्य होता है। इस प्रकार आप विप्रलंब श्रृंगार का स्वरूप, भेद और उदाहरण, उन उदाहरणों में किस प्रकार विप्रलंब श्रृंगार की संगति है, ये भी आप समझे। इसके बाद अगली कक्षा से हास्य, मतलब विप्रलंब श्रृंगार के 2 भेद हुए, संभोग और विप्रलंब। संभोग और विप्रलंब के 5 विप्रलंब के उदाहरण, 2 संभोग के, संभोग में भी 2 उदाहरण दिए गए थे, एक नायकारब्ध, एक नायक रब्ध, दोनों का हम समझ लिए थे। तो 5 2 7 उदाहरण विप्रलंब श्रृंगार या श्रृंगार जो मूल श्रृंगार है उसके 7 उदाहरण हैं, 2 संयोग श्रृंगार के, 5 विप्रलंब श्रृंगार के। इनको आप याद कर लीजिए, किस प्रकार इसमें विभावानुभाव की संगति है, उससे किस प्रकार रति नाम का स्थायी भाव उद्भूत होकर श्रृंगार रस को प्रकट कर रहा है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की कक्षा के लिए इतना पर्याप्त है। अब हास्य आदि का उदाहरण हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।